हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का हरे कृष्णा। प्रणाम गुरुजी। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 12वें चैप्टर में स्वागत है। चैप्टर का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म। तो कल तक आप लोगों ने श्लोका नंबर 18 तक कवर कर लिए हैं और आज हम श्लोका नंबर 19 से आगे देखने वाले हैं। एक बार मंगलाचरण करेंगे सभी। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवती भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिके। नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 12। चैप्टर का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म। श्लोका नंबर 19 आज हम यहाँ से आगे देखेंगे। तो एक बार इसको रिसाइट करेंगे सभी। ब्राह्मणा ऊचुः ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजाहिता साक्षात् पार्थ पार्थ प्रजा प्रजापिता अविता साक्षात् साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः इक्ष्वाकुर्मानवः इच्छवाकुर्वमानवः ब्राह्मण्य सत्यसन्धश्च ब्राह्मण्य सत्यसन्धश्च ब्राह्मणसंसदश्च रामो दाशरथिर्यथा रामदाशरथी रामोदासरथि यथा यथा पार्थ प्रजापिता साक्षात् पार्थ पार्थ प्रजापिता प्रजा अविता साक्षात् साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः इच्छवाकुर्वमानवः इक्ष्वाकुर्मानवः ब्राह्मण्य सत्यसन्धश्च ब्रह्मण्य ब्राह्मणस्य सत्यसन्धश्च सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा रामो दाशरथिर्यथा रामदासरथी पार्थ प्रजापिता साक्षात् पार्थ पार्थ प्रजा प्रजापिता अविता साक्षात् साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः इक्ष्वाकुर्मानवः इच्छवाकुर्वमानवः ब्राह्मण्य सत्यसन्धश्च ब्राह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा रामो दाशरथिर्यथा सती ब्राह्मणा उत्तम ब्राह्मणों ने ऊंचू का अर्थ हे प्रथा कुंती पुत्र प्रजा जन्म धारण करने वाले अविता पालक साक्षात प्रत्यक्ष इक्ष्वाकु राजा इक्ष्वाकु की तरह मानव मनुपुत्र ब्राह्मणीय ब्राह्मणों का अनुयायी तथा आदर करने वाला सत्य संध वचन का पक्का च भी राम भगवान राम दाशरथी महाराज दशरथ के पुत्र यथा जिस तरह विद्वान ब्राह्मणों ने कहा हे प्रथा पुत्र यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहां तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों के पालन की बात है
विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं तो श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं तद्विचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगलिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदान्त स्वामी श्रीमती नमस्ते भक्ति सारस्वती प्रसाद नमस्ते शून्यवाद नमस्ते देवी गौतमी विशेष वादी पिचाच जो वैष्णव नमो नमः। हे कृष्ण सिंधु देव जगत्पते गोपेश कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये महावंदना कृष्ण पदाय कृष्ण आनंद कृष्ण श्री चैतन्य अद्वैत शिवासादि भक्तवृंद नमो महावरुण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरतिसे नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 आवाज मत क्लियर नहीं हो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, शाश्वत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। पार्थ प्रजापिता साक्षात् पार्थ पार्थ पूजा प्रजापिता साक्षात् साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः इक्ष्वाकुरिव इक्ष्वाकुर्मानवः मानवः ब्राह्मण्य सत्यसन्धश्च ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा राम रामो दाशरथिर्यथा। दाशरथिर्यथा। हरे कृष्णा जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुर्मानवः मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्मणा उच्च पार्थ प्रजाविता साक्षात् ईश्वापूरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्य संदश्च रामो दशरथिर्यथा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्य संदश्च रामो दाश्रितर् यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्राह्मणाऊचुः पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्राह्मण्य सत्सन्धश्च रामो दशरथिर्यथा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। रामन ऊचु पार्थ प्रजा अवीता साक्षात् इच्छवाकुइव मानव ब्राह्मण्य सत्य संदस्य राम दशरथी यथा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है हरे कृष्णा सभी को।
हमने इसका अर्थ देख लिया है, एक बार हम फिर से और डीपली देखेंगे। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रथापुत्र, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहां तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में, यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। सोचिए कितनी विशेषता है ना महाराज परीक्षित में। लेकिन यह क्यों बता रहे हैं, ऐसा क्या बात आ गई, क्यों बता रहे हैं, कोई बताना चाहेगा? क्यों ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करके इनको बताना पड़ा? पहले मेरा ये प्रश्न है, आप लोग उत्तर दीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी शायद इसलिए क्योंकि ऐसे हमने गीता में पढ़ा है ना कि पहले भगवान ने सूर्य भगवान को ज्ञान दिया था, फिर उन्होंने मनु भगवान को, और मनु भगवान ने अपने पुत्र वो इक्ष्वाकु को दिया ठीक था। है, यहाँ पे इन लोगों से तुलना क्यों हो रही है? उन्होंने तो बताया क्योंकि कि इनको इनको भी भागवतम का ज्ञान मिला था ना, मतलब परीक्षित जी को ही तो आगे चल के भागवत सुनाई गई, जिसकी वजह से हमें आज भागवत पढ़ने का वो मिल रहा है आनंद। प्रभु जी, हरे जी कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे ही भगवान राम जो है राजा के रूप में थे, तो उन्होंने सभी की इच्छाओं का पालन किया, सबकी इच्छा अनुसार चले, कि बहुत आदर्श राजा थे। इसी प्रकार परीक्षित महाराज भी एक बहुत आदर्श राजा थे। वो सभी जीवों का पालन, जिस सभी उनके लिए जीव समान थे, चाहे मनुष्य हो या जीव हो, पशु हो, सबको समान समझते थे, जैसे कि भगवान समझते थे। हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। और कोई उत्तर? हरे और दृढ़ हरे कृष्णा प्रभु प्रतिज्ञा। जी। जी भारती प्रभु जी बताइए। प्रभु जी क्या है, जैसे परीक्षित महाराज सभी जितने भी शौनक आदि ऋषि है, ये लोग सभी जानना चाहते हैं परीक्षित महाराज के बारे, उनके जन्म के बारे। तो वो जी हरे जी कृष्णा राधा माता जी, हरे तो कृष्ण। क्या, और भगवत गीता जैसे है ना, जैसे भगवान अर्जुन को बताएं कि ये उन्हीं के वंशज में इक्ष्वाकु को दिया गया था। उसके बाद फिर भागवत भी वैसे ही परीक्षित महाराज को सुनाया जा रहा है। इसी की तात्पर्य प्रभु जी। ठीक है, और कोई उत्तर? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे ये एक ही गुरु जैसे परंपरा है, तो शायद सेम प्रिंसिपल्स फॉलो की करते थे, जैसे राजा इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु वैसे ही परीक्षित महाराज भी करते थे, क्योंकि ज्ञान तो उसी से आ रहा है ना। जी, तो हम इसको फिर से एक बार समझते हैं कि आखिर इनको तुलना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी उत्तर आगे जाके नहीं पीछे मिलता है। तो इसमें देखिए, जब ऋषि बता रहे थे आपका ये बालक कैसा होगा, उन्होंने क्या कहा कि ये जो बालक है, इसकी रक्षा स्वयं भगवान ने किया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? विष्णु राज पड़ा, क्योंकि भगवान के द्वारा रक्षा किया गया है। ठीक है, तो आप ऑलरेडी यह पढ़ चुके हैं। और उन्होंने कहा जो ये बालक है, ये महाभागवत होगा। महाभागवत, ध्यान दीजिएगा इस शब्द को। अर्थात महाभागवत का अर्थ है उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। पहला पॉइंट क्या बताए? भगवान के द्वारा रक्षा किया गया, और इसका नाम इसलिए विष्णु रात होगा। और यह कैसा होगा? महाभागवत होगा, अर्थात भगवान का उत्तम कोटि का भक्त होगा। ठीक है, भागवत वह होते हैं जो भगवान के बारे में आपको बताते हैं। तो यह क्या महाभागवत है, यानी और उत्तम तरीके से भगवान का ज्ञान प्रदर्शित होगा इनके माध्यम से, और समस्त गुणों से संपन्न होगा। उन्होंने क्या कहा? समस्त गुणों से। तो इसमें समस्त गुण आ गया। तो अब समस्त गुण पे थोड़ी सी और इनकी व्याख्या देखिए। तब राजा के अंदर एक संदेह आता है। राजा क्या कहते हैं? अब ये वंशान राजर्षिन
पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिताश्रित यशसा साधुवादेन सत्तमा। तो वह कहते हैं कि अब तो हमें यह जानने की इच्छा हो रही है। क्या जानने की इच्छा कर रहे हैं कि हे महात्माओं, यह जानने की इच्छा हो रही है कि जो इस वंश में वंश्यान, जो मेरे वंश में लोग पहले प्रकट हुए हैं इस राजवंश में, वह राजा कैसे थे? राजर्षि थे, अर्थात बिल्कुल राजा तो थे, सारे भोग भी उपलब्ध थे, लेकिन भोगों में लिप्त नहीं थे, बिल्कुल ऋषि थे। और क्या थे? पुण्य श्लोकान, अर्थात उनके जो है पवित्र नाम वाले थे, अर्थात कुछ भी उनके ऊपर कभी दोषारोपण ऐसा कुछ नहीं हुआ। या पुण्य श्लोकों द्वारा जो जनता उनकी स्तुति किया करती थी कि ये कितने अच्छे हैं, देखो कितने अच्छे हैं, ठीक है, ऐसा उनका नाम था, बहुत अच्छा नाम था महात्मना। और क्या थे? कह रहे हैं कि ये सारे के सारे जो महान पुरुष थे उनकी तरह होगा कि नहीं होगा। और अनु अनुवर्तिता का मतलब है कि उन्हीं की तरह उनके मार्ग पर चलने वाला होगा कि नहीं। और यशसा, क्या इसका यश उसी तरह फैलेगा। और साधुवाद, अर्थात इसका जो महिमा मंडन होगा, जैसे साधुवाद लोग करते हैं ना कि बहुत अच्छा राजा, बहुत अच्छा राजा है, सबका अच्छा ध्यान रखता है, तो क्या उसी प्रकार से इसका साधुवाद होगा। दूसरी बात, अब उन्होंने कहा कि भागवत होगा महाभागवत, और महाभागवत में हो सकता है कि सब कुछ त्याग करके महाभागवत बन जाए, ऐसा भी है। तो इन्होंने कहा कि सब कुछ त्यागने वाला होगा, यह राजर्षिन, राजा बनेगा ये छोड़ेगा नहीं कुछ। मतलब महाभागवत सुन के खुशी हो रही है, आप जान रहे मेरे वंश जैसा होगा ना, वंश तू चलाएगा ना, ऐसा तो नहीं कि छोड़ छाड़ के ही बन जाएगा सब कुछ, ठीक है, और तब जाके केवल जो है भगवान की भक्ति में उस प्रकार से लग जाएगा, ये तो नहीं होगा। तो इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह जो वहां पर श्लोक कहते हैं, ठीक है, कि आप चिंता मत करिए, यह कैसा होगा, इसके अंदर जो है बहुत सारे गुण होंगे। लोगों के अंदर ऐसे कुछ कुछ गुण के लिए लोग जाने जाते हैं, आपके वंश में भी, या जो वंश में नहीं भी है, महान अगर हैं, तो वह कुछ कुछ गुणों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जो यह लड़का है, यह क्या होगा, इसके अंदर वो समस्त गुण होगा, उसका भी होगा, उसका भी होगा, उसका भी होगा। इसलिए यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं या बता रहे हैं। अभी आगे के श्लोकों में और लोगों का भी नाम बताएंगे, ठीक है, अभी यहाँ पे केवल दो आया है, तो हम दो पर पहले डिस्कशन करेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं ब्राह्मण पार्थ, हे प्रथा पुत्र यानी हे कुंती के पुत्र, आप देखिए, यानी कि आप कुंती के पुत्र हैं, तो आप क्या है, नाम कर रहे हैं, आप एक अच्छे राजा हुए। तो अगर यह भी यहाँ पर पैदा हुआ है, तो यह भी वही पालन करेगा, इसमें संदेह नहीं है। इसके लिए प्रथा शब्द से संबोधित करते हैं। और क्या बनेगा? प्रजाविता, प्रजा का अर्थ होगा जिसने भी उनके शासन काल में जन्म ले रखा है या जन्म लेगा, इन सभी को प्रजा कहा जाता है। प्रजा का अर्थ ये नहीं कि केवल मानव, ठीक है, बोले उनका अविता ये पालक होगा, यानी पालन करने वाला होगा। तो भगवान देखिए, वैसे राजा क्या होता है, भगवान का प्रतिनिधि होता है, तो भगवान क्या करते हैं, पालन करते हैं, आप जानते हैं। तो यह कह रहे हैं कि उनके प्रतिनिधि के रूप में यह अविता यानी पालक करने वाला होगा, तो अब ताकि उनको यह संदेह न रह जाए कि यह धर्म पूर्वक शासन नहीं करेगा। देखिए एक एक शब्द का कितना मतलब है,
ठीक है, अगर व्याख्या किया जाए बहुत मतलब है धीरे धीरे। श्रीमद् भागवतम क्या है? इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है कि पिबत भागवतम रसमालय, इसके रस को पियो। तो जितना ही इसका रस पियेंगे ना, आपको एक एक शब्द में उतना ही आनंद आए। तो अब पालन करने वाला किसके जैसा होगा? कौन बहुत अच्छे से पालन किया था? तो अब उसका उदाहरण बता रहे हैं। बोले साक्षात इक्ष्वाकु इव मानव। मानव अर्थात जो मनु के पुत्र थे। मनु के पुत्र अर्थात कौन? इक्ष्वाकु। वह हुए थे, वह प्रजा का पालन करने में श्रेष्ठ थे। तो बोल रहे हैं कि साक्षात उनके जैसा होगा, यानी उनका जो श्रेष्ठ गुण वह भी होगा, और किसका भी गुण होगा। यानी एक दो गुण से संपन्न नहीं है ये बालक। अगर बोले सभी प्रकार से गुणों से संपन्न, तो सभी प्रकार के लिए एक आदमी भी उतना नहीं हो सकता है जितना इसके अंदर होगा। तो सबसे तुलना कर रहे हैं। कह रहे हैं ब्राह्मणिया। ब्राह्मणीय का अर्थ होता है ब्राह्मणों का अनुयायी तथा आदर करने वाला, और ब्राह्मणों का पालन करने वाला। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो यह क्या होगा? ब्राह्मणों का पालन करने वाला होगा, ऐसा होगा। और पालन का कैसे हो सकता है? तो उनका आदर करेगा, सम्मान करेगा। वो जो धर्म मार्ग बता रहे हैं तो धर्म मार्ग पे चलेगा, यानी अनुयायी भी होगा। तो बोल रहे हैं ब्राह्मणी। ठीक है, जैसे भगवान को बोला जाता है भगवान क्या? ब्राह्मणी है, अर्थात ब्राह्मणों के रक्षक हैं। तो इसके अंदर वह गुण होगा। अब सत्य संधश्च, बोले वचन का पक्का होगा आपका ये लड़का। ठीक है, सत्य संधा, सत्यम यानी उस पे सत्यनिष्ठ होगा। संधा, और कह रहे हैं बिल्कुल ही वचन का पक्का हो। तो इसमें संदेह नहीं रखना चाहिए। तो वास्तव में अगर आप देखिए, तो इस संसार में अगर सबसे ज्यादा पालन करना कठिन है, तो वचन का पालन करना ही कठिन होता है वास्तविकता में। अगर आप लोगों से वचन आज के डेट में मांगे कि आप वचन दे दीजिए कि आप केवल 4:30 बजे डेली मंगल आरती ज्वाइन करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ कि शायद हम यही वचन न दे पाए कि हम कर पाएंगे। बहुत बड़ा वचन नहीं है कि हम डेली मंगल आरती अटेंड करेंगे, इतना बड़ा तो वचन नहीं है। या वचन दे दें कि ऐसा कभी नहीं होगा मेरे जीवन में कि भगवान को बिना भोग लगाए मैं प्रसादम स्वीकार नहीं करूंगा। केवल अगर इतना भी वचन मांग लिया जाए तो भी शायद नहीं दे पाए। तो लेकिन कह रहे हैं नहीं, आपका लड़का यह सत्य संधश्च। आपका लड़का कहने का अर्थ है आपके जो यह परिवार में पैदा हुआ है, ठीक है, उससे संबोधित है। ऐसा नहीं कि आपका लड़का से आपको डाउट में आना है, उनका लड़का नहीं है। तो ऋषि मुनि अगर उनका लड़का कह रहे हैं तो उसमें डाउट में नहीं आना है। ठीक है, यह पितामह है। तो अब किसकी तरह वचन का पक्का होगा? जो कभी अपने वचन से नहीं डिगा। तो कह रहे हैं राम, अर्थात जो स्वयं भगवान राम। और किसके पुत्र थे? दासरथी, अर्थात महाराज दशरथ के पुत्र थे। यथा, डायरेक्ट राम भी कह सकते थे, लेकिन वह दशरथ के पुत्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक पिता के वचन को भी अगर उन्होंने ठान लिया कि उसका पालन करना है, तो उस वचन से वह हटे नहीं। ऐसा नहीं कि अब तो पिताजी मृत्यु हो गई है, अब वापस चलता हूँ, अब वह नहीं रहे तो उनके वचन का क्या? ऐसा नहीं है। वचन दे दिया तो वचन दे दिया, ठीक है। वह वचन से फिर हटने वाले नहीं हैं। आप देख रहे होंगे जैसे सुग्रीव को वचन दिया तो उन्होंने क्या किया? पालन किया। और अगर जो है विभीषण को देखा जाए, विभीषण आए, उन्हें आके उनका राज्याभिषेक कर दिया,
और उन्हें महाराज क्या की संबोधित किया कि अब आप महाराज हो गए, वो लंका के राजा हो गए। तो भगवान ने वचन दे दिया तो पालन किया। ठीक है, भगवान अगर एक बार वचन देते हैं तो पालन करते हैं। और कृष्ण भगवान भी यहाँ पे वचन देते हैं। गीता में क्या कहते हैं? कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्राणश्यति। हे कुंती पुत्र, जाकी घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का विनाश कभी नहीं होता है। ठीक है, तो यानी इनकी तरह वह क्या होगा? सत्य संध वचन का पालन करने वाला होगा। दृढ़ प्रतिज्ञा, यानी प्रतिज्ञा हो गया तो हो गया। ठीक है, तो हम थोड़ा सा तात्पर्य पे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। हरे कृष्णा। तारा माता की। स्टार्टिंग से जी माता। तात्पर्य न प्रभु जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य। प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। प्रजा का अर्थ है इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाला जीव। वास्तव में जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है, लेकिन श्री भगवान की सेवा से विलग होने एवं भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप उसे अपनी भौतिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है। ऐसा होने से वह जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हो जाता है और उसका भौतिक शरीर उसके कर्म के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में देहांतर करता रहता है, किंतु श्री भगवान का अंश होने के कारण श्री भगवान न केवल उसके जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका पालन करते हैं, अपितु संयम तथा अपने प्रतिनिधियों राजऋषियों द्वारा उसकी रक्षा भी करते हैं। ये राजऋषि समस्त प्रजा अथवा जीवों को जीवित रहने तथा उन्हें दिए गए बंदी जीवन को पूरा करने हेतु सुरक्षा प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित वास्तव में एक आदर्श राजऋषि थे, क्योंकि एक बार जब वे अपने राज्य का दौरा कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि साक्षात कली एक असहाय गाय को मारने जा रहा था। उन्होंने उसे तुरंत हत्यारा करार करते हुए दंडित किया। इसका अर्थ यह हुआ कि साधु चरित्र शासकों द्वारा पशुओं तक को संरक्षण दिया जाता था, जो किसी भावावेश के कारण नहीं था, अपितु इसलिए था कि जिन्होंने इस भौतिक संसार में जन्म लिया है उन्हें जीवित रहने का अधिकार है। हरे सभी कृष्णा माता सा जी। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा हरप्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। सारे साधु राजा, सूर्य ग्रह के राजा से लेकर पृथ्वी के राजा तक वैदिक वैदिक साहित्य के प्रभाव से प्रभावित रहे हैं। वैदिक साहित्य की शिक्षा उच्चतर ग्रहों में भी दी जाती है, जैसा कि भगवत गीता 4.1 में भगवान द्वारा सूर्य देव विवस्वान को उपदेश देने का प्रसंग मिलता है। ऐसी शिक्षाएं गुरु शिष्य परंपरा द्वारा चलती रहती है, क्योंकि सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को शिक्षा दी, फिर मनु ने महाराज इक्ष्वाकु को शिक्षा दी। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और यहाँ पर जिस मनु का उल्लेख हुआ है वे सातवें मनु हैं, जो प्रजापतियों में से एक है और वे सूर्य देव के पुत्र हैं। वे विवस्वत मनु कहलाते हैं। उनके 10 पुत्र थे और महाराज इक्ष्वाकु उन्हीं में से एक थे। महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पिता मनु से भगवत गीता में बताया गए भक्ति योग को भी सीखा। मनु ने इसे अपने पिता हरे कृष्ण प्रभु जी। मनु ने अपने पिता सूर्यदेव से प्राप्त किया था। बाद में महाराज इक्ष्वाकु के बाद भगवत गीता की शिक्षा परंपरा द्वारा चलती रही।
किंतु कालक्रम से ये श्रृंखला पाखंडियों द्वारा छिन्न कर दी गई। अतएव कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को फिर से इसकी शिक्षा दी गई। इस तरह सारा सारा वैदिक साहित्य सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है और अपौरुषीय अपौरुषीय हाँ, कहलाता है, जिसका अर्थ है कि वह मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। वैदिक ज्ञान का प्रवचन भगवान द्वारा किया गया और ब्रह्मांड के सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा ने सबसे पहले इसे सुना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे धन्यवाद प्रभु। कृष्ण माता जी। ठीक है, पहले इतना समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि आप लोग लिंक कर सके हो। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, जो प्रजा, तो देखिए प्रजा का कल्याण होना चाहिए। तो प्रजा का कल्याण होने का अर्थ क्या है? प्रजा के अंतर्गत सभी जीव आते हैं। जिसने जन्म लिया वही प्रजा है। ऐसा हम नहीं कह सकते केवल जो इंसान का जन्म लिया हुआ प्रजा है। तो अगर राजा है तो राजा को सभी का जो है पालन करना चाहिए। क्यों? राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो भगवान के जैसे सभी क्या है? पुत्र के समान है। पुत्र हैं तो राजा के पुत्र के समान होते हैं। तो इसलिए जब भगवान क्या चाहते हैं, मेरा ही यह शासनकाल एक राजा के रूप में संभाल रहा है, तो जैसे मैं पालन करता हूँ तो वह पालन करे। तो जब भगवान भेदभाव नहीं करते तो इसका अर्थ यह है कि राजा को भी भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। और अगर राजा भी ऐसा भेदभाव करता है तो वह भी जो है दंड पाने का अधिकारी हो जाता है। तो भगवान उसे भी दंड देते हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ देते हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, अब यहाँ पर आता है तो बंध क्यों जाता है? प्रभुपाद जी पहले उसे बता रहे हैं। क्योंकि वह अपने भौतिक इंद्रियों की तुष्टि करना चाहता है और प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। तो जब वह प्रकृति पे प्रभुत्व जताना चाहता है तो फिर क्या करता है, वो इच्छाएं उत्पन्न करता है। और जब इच्छाएं उत्पन्न करता है तो उसके कारण ही क्या है, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ कर्म करता है। कर्म का कुछ फल हो जाता है, कभी अच्छा भी हो जाता है, कभी बुरा भी हो जाता है। और चाहे अच्छे कर्म चाहे बुरे कर्म, दोनों ही पा देने वाले हैं। तो जो वास्तव में काम है यानी इच्छा है, इसे भगवान ने इसलिए गीता में क्या कहा, यह एक व्यक्ति का नित्य वैरी है और सब कुछ भक्षण कर जाने वाला है, खा जाने वाला है और महापापी है। तो यह काम ही वास्तव में पापी है, काम ही नित्य वैरी है, यही मनुष्य को बांधता है। और जब व्यक्ति रजोगुण में होता है तो वह तुरंत ही बन जाता है। तो इसको भगवान ने बताया है कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्रो है, महायसनो महापापनो विधियेनम वैरिणम। अर्थात इस संसार में इसे महापापी और सर्वभक्षी मानो। यही जो व्यक्ति को यहाँ पे फंसाता है। तो व्यक्ति जब इच्छा करता है तो उसके अनुसार क्या है, उसका भोग करने के लिए उसे नित्य जो है दूसरा शरीर प्राप्त करना पड़ जाता है। और इसीलिए वह 84 लाख जो योनियां है इस क्रम में होते उससे बंध जाता है। बंध के एक से दूसरा फिर विकास का क्रम होता है, एक से आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, ऐसे विकसित होते होते फिर से मानव योनि को वह प्राप्त करता है। अब देखिए बात यह है कि आ, जो व्यक्ति है वह इतना घबरा जाता है, मुझे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना है। अगर वह भगवान का अंश है, भगवान के पुत्र है, भगवान का पुत्र है, तो क्या भगवान उसका पालन नहीं करेंगे? कौन ऐसा पिता होगा जो अपने पुत्र का पालन नहीं करेगा? कोई नहीं हो सकता। तो भला भगवान कैसे हो सकते हैं? तो वह पालन करते हैं, लेकिन व्यक्ति क्या करता है, वह उनके ऊपर भरोसा ही नहीं जताता, अपने भरोसे रहता है। और जब अपने भरोसे रहता है तो वह फालतू फालतू की इच्छाएं करता है, अनेक अनेक विधियां बनाता है और फंस जाता है। अब देखिए जिसने चाहे सन्यासी ले रखा हो, भगवान के नाम पे पूरा जो है सब कुछ त्याग करके केवल भगवान के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर दिया है, क्या वो भूखों मर रहा है? नहीं मर रहा है, क्योंकि वो वास्तव में परम पिता मानता है, क्योंकि वास्तव में उसे भरोसा है भगवान पे। और जब तक व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा करता है तब तक जो है भगवान वहां पे सहायता के लिए नहीं आते हैं। जैसे द्रौपदी का आपने देखा होगा कि जब तक जो है दूसरों दूसरों को पुकारती रही, यानी जब तक उसे लगा कि मेरे पास अब भी सहारा है,
ठीक है। इवन भीष्म पितामह जैसा महायोद्धा अगर एक बार खड़ा हो जाए तो उस युग में कोई ऐसा ही संसार में नहीं था जो उसको वो परास्त कर देता। लेकिन मति मारी जाती है, भ्रष्ट कैसे हो जाती है आप भी। ठीक है। इसीलिए बोला जाता है जो शुद्ध अन्न होता है उससे ही शुद्ध बुद्धि का विकास होता है। जब पापी व्यक्ति का जो अन्न खाएगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाएगी। तो उस काल में उस परिस्थिति में उनकी बुद्धि कैसी हो गई थी कि वह हथियार न उठा सके। ऐसा वचन ही क्या जहां पर उस वचन के कारण उससे बड़ा अन्याय हो जाए। ठीक है। तो वह नहीं कर सकता। तो व्यक्ति क्या है, जब तक वह दूसरों दूसरों भरोसा करती रही कि ऐसे महावीर है तब तक वह भगवान नहीं चाहता कि। लेकिन जैसे भगवान को उन्होंने पुकारा तो भगवान चाहे किसी को दिखे चाहे नहीं, लेकिन सहायता वह दे दी। तो भगवान किसी कंडीशन के लिए बाध्य नहीं है। वो कंडीशन सोल सोल नहीं है। तो वह बाध्य नहीं है कि मैं दिखूंगा तभी सहायता कर पाऊंगा। भगवान को न आने की जरूरत होती है, न कहीं प्रकट होने की जरूरत होती है। वह अपनी इच्छा से आगे प्रकट होकर सहायता कर सकते हैं, अदृश्य होकर के कर सकते हैं। वह उनकी इच्छा है। वह हर रूप में पूर्ण है, कोई कमी नहीं है उनके अंदर। तो जो राजा होता है, राजा का भी क्या होता है, मेन उद्देश्य प्रजा का पालन करना होता है, क्योंकि वह भगवान का प्रतिनिधि है। और यह प्रतिनिधि तब पालन कर पाएगा जब वास्तव में उसे अपने लिए कुछ नहीं करना होगा, यानी वह राजर्षि होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा ये राजर्षि होगा। अब राजर्षि का और दूसरा उद्देश्य क्या होता है, जो राजा होते हैं वह जो है शास्त्रों का ज्ञान उन्हें होता था। और क्यों होता था उसका कारण है, राजा का वास्तव में अर्थ ये है प्रजा का पालन करना। पालन करने का अर्थ होता है कि उसका भविष्य भी अच्छा हो। भविष्य कैसे अच्छा होगा, जब तक यह शरीर है तब तक तो अच्छे से उसका जो है सब कुछ चले ही, निर्वाह हो। लेकिन यह शरीर का जब त्याग हो जाए तो उसके बाद भी उसका कल्याण हो। इस प्रकार से जो पालन करेगा, धर्म पूर्वक पालन करेगा, वही वास्तव में राजा होता है। और ऐसा राजा तभी हो पाएगा जबकि उसे धर्म का ज्ञान होगा, उसे शास्त्र का ज्ञान होगा। इसीलिए जो है इसके पहले जो राजा है उन्हें शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था। ऐसे नहीं वो 25 साल जाकर के वहां ऐसे समय नहीं बर्बाद करते थे। ठीक है, 25 साल में वो सब कुछ सीखते थे। तो इसलिए वो सभी प्रजा का कल्याण करते थे। अब यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। जैसे महाराज परीक्षित, अब बाद में आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ थोड़ा सा इसको लिख दिया है, तो इस पर हम विचार कर लेते हैं। जो प्रभुपाद जी देखते हैं गाय को मारने जा रहा है कल, कली पुरुष मारने जा रहा था। तो यह आए तो क्या इन्होंने कहा, ऐसा तो नहीं कहा कि ठीक है मार सकता है तो मारने दो, ये तो ताकतवर है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम हत्यारे हो, तुम बधिक हो, वध कर रहे हो, हत्या कर रहे हो। और वास्तव में हत्यारे को शास्त्र के नियम के अनुसार दंड दिया जाना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो। तो वह जो है उसे दंड देने के लिए तुरंत ही तैयार हो गए और दंडित किया। तो कली पुरुष को दंड, यह चैप्टर आएगा तो यह आगे हम बाद में पढ़ेंगे, इसी स्कंद में आएगा। तो अब बात आती है क्यों वह गाय की सहायता करने चले गए, क्योंकि वह भी प्रजा है। ऐसा नहीं कि वह प्रजा नहीं है। अब बात आती है क्या प्रश्न हो सकता है कि कुछ लोग कहते हैं कि केवल भारत के लिए ही सारा अध्यात्म ज्ञान है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो ठीक है, अभी यह धारणा धीरे धीरे मिट रही है, क्योंकि लोग अब जान रहे हैं कि ठीक है आध्यात्म का ज्ञान अब पूरा विश्व लेना चाहता है। और महाप्रभु चैतन्य ने जो मार्ग दिखाया, आज उसकी पूरा विश्व चलने के लिए तैयार है। और सारे इंतजार कर रहे हैं कोई आए और हमें इस मार्ग पे लेके चले। तो अब ठीक है, ये भारत से पूरा जो है विश्व को ज्ञान हुआ। अब क्या केवल विश्व में सीमित है, तो बता रहे हैं नहीं। इसका वर्णन हमने गीता में क्या देखा कि चाहे कोई भी ग्रह हो, अगर शासन चलाना है, चाहे छोटा लेवल का शासन हो चाहे बड़ा लेवल का शासन, अगर सचमुच में अच्छे से शासन धर्म पूर्वक चलाना है
तो वैदिक साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। इवन सूर्य देव को दिया गया, सूर्य देव से जो है मनु, मनु से इक्ष्वाकु, यह जो है इस प्रकार यह परंपरागत ज्ञान दिया जा रहा था। ऐसा हमने देखा है कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः, और जो यह जान जाते थे वह राजर्षि बनते थे। ऐसा नहीं कि खाओ पियो मस्त करो और क्या अपना क्या चाहता है। अपना काम बनता है, भवन में जाए जनता। ऐसी आजकल की क्या है कहावत, ऐसा नहीं था। अपना काम नहीं बनता, ठीक है, सबका काम बनता और उद्धरित हो जनता, ऐसा सबका मानना होता है अगर वह राजर्षि होता है। तो अन्य अन्य ग्रहों पे भी यह शिक्षा आवश्यक है और वहां भी दिया जाता था। तो वास्तव में जो मनु है, मनु के एक दिन में मतलब जो 14 मनवंतर बीत जाते हैं। तो इस बात की जो व्याख्या की गई है, तो उस बात की व्याख्या करने के लिए कह रहे हैं जो 14 मनवंतर बीतता है, तो 14 मनवंतर में अभी 7वां चल रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, वैवस्वत। ठीक है, ये स्वयंभू मनु से कहानी शुरू होती है और वैवस्वत मनु तक अभी हम आ चुके हैं। तो यह 7वें, और यहाँ पर जो है बताया गया कि इनको जो है ज्ञान दिया था उन्होंने। इसीलिए करें यहाँ पर जिस मनु का उल्लेख हुआ है वे 7वें मनु हैं, जो प्रजापतियों में से एक हैं और सूर्य देव के पुत्र हैं। तो इन मनु की बात कर रहे हैं। उनके 10 पुत्र थे और महाराज उच्छ्वाकु उन्हीं में से एक थे। तो मनु महाराज के टोटल 10 पुत्र। तो ठीक है, 10 पुत्र, ऐसा नहीं कि 10 पुत्र हो गए तो मजाक के पात्र हो गए। अगर आप सारे पुत्रों को क्या बना देते हैं, भक्त बना देते हैं, महाभागवत बना देते हैं। इसलिए जो है आपने उनका कल्याण किया। अगर नहीं बना पाए तो आपने समझो सबका नाश कर डाला है। तो 10 पैदा करो, 20 पैदा करो, क्षमता है तो, लेकिन सबको भगवान का भक्त बनाने की क्षमता रखी, यह भी सोचना होगा। तो जैसे इक्ष्वाकु है, अब इक्ष्वाकु को क्या है, इक्ष्वाकु का देखिए आज हम क्यों नाम जान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है भगवत गीता उसी रूप में सीखा। और यह परंपरागत चलती रही। अब प्रभुपाद जी एक शब्द लिख रहे हैं, पाखंडियों द्वारा जो ये श्रृंखला है वो छिन्न भिन्न कर दी गई। अर्थात जब भी इस संसार में पाखंडी पैदा होते हैं तो जो गीता का ज्ञान है ना वह तोड़ मरोड़ के जो है पेश करते हैं। और जब तोड़ के मरोड़ के अपने हिसाब से कोई ज्ञान बताया जाता है तो वह ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं रह जाता है। तो फिर भगवान को इसीलिए फिर से आना पड़ता है और फिर से धर्म की स्थापना अर्थात वह ज्ञान देना पड़ता है, जिससे कि शासन धर्म पूर्वक चल सके। तो यही कारण है कि भगवान जब आए तो बोले यह क्या हुआ, सकाल ने महतायुगो नष्ट परंतपः, अर्थात काल के प्रभाव से धीरे धीरे यह जो ज्ञान था वह नष्ट हो गया। तो इसीलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा भगवान ने बोला था। तो यह ज्ञान किसी पुरुष ने नहीं दिया, ठीक है, पुरुष के द्वारा नहीं दिया गया, नहीं तो इसे पौरुषेय कहते। तो यह भगवान के दिया गया तो द्वारा दिया गया, इसलिए अपौरुषेय कहलाता है, यानी मानवीय रचना नहीं है यह ज्ञान। तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात जो भगवान के द्वारा साक्षात कहा गया है वही धर्म है। तो जो वैदिक ज्ञान का प्रवचन भगवान द्वारा किया गया और ब्रह्मांड की सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा ने सबसे पहले इसे सुना। ठीक है, तो जो जीवों की अगर बात करें तो जो पहला जीव है ब्रह्मा, उन्हें ही भगवान ने ज्ञान दिया। सोचो, तो यह ज्ञान ऐसा नहीं कि एक समय आज हम
हमारे सामने प्रस्तुत हुआ कोई नया ज्ञान, ऐसा नहीं है। तो इस बात को आपने प्रथम श्लोका में देखा ना, कि तेने ब्रह्म हृदयादिकवे यन्ति यत सूरयः, अर्थात उनके हृदय में भगवान ने इसे पहली बार प्रकाशित किया था। ठीक, हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा सतेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक पढ़िए। महाराजा महाराजा इक्वाक्षु। आवाज आ रही प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही? आ रही है प्रभु जी, पढ़िए। महाराजा इक्वाक्षु ये वैवश ये वैवस्वत मनु के पुत्रों में से एक थे। इनके 100 पुत्र थे। इन्होंने मांसाहार को प्रतिबंध किया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र ससाद राजा बना। मनु, इस श्लोक में जिस मनु का उल्लेख इक्वाक्षु के पिता के रूप में हुआ है वे 7वें मनु वैवक्षु मनु वैवस्वत मनु अर्थात सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूर्व श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। समस्त मानव जाति मनु के वंशज हैं। इन तो मनु के 10 पुत्र थे जिनके नाम थे इक्वाक्षु, नभग, दृष्ट, शरियाती, नरिशंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, प्रसंद तथा वसुमान। श्री भगवान का मत्स्य अवतार वैवस्व मनु के प्रारंभ में हुआ था। उन्होंने अपने पिता सूर्य देव विवस्वान से श्रीमद् भगवद गीता के नियमों की शिक्षा प्राप्त की और इसे उन्होंने अपने पुत्र महाराजा इक्वाक्षु को प्रदान किया। त्रेता युग के प्रारंभ में सूर्य देव ने मनु को भक्तिमय सेवा का पाठ पढ़ाया और मनु ने संपूर्ण मानव समाज के कल्याण हेतु इक्वाक्षु को भक्ति की शिक्षा दी। हरे कृष्णा भगवान से हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। महाराज इक्ष्वाकु, तो जो उनके मनु के 10 पुत्रों में से एक थे और इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए थे। ठीक है, बहुत कम नंबर है। उन्होंने मांसाहार को प्रतिबंधित किया। अब देखिए, जो धर्म के मार्ग पे चलेगा तो यह सब लक्षण आने ही है। तो आज कोई चाहेगा कि हाँ, जो मैं एक ऐसा राजा इक्ष्वाकु जैसा राजा बना दूं, तो जब जो मांसाहार को क्या है प्रतिबंधित कर देगा, अर्थात जो हिंसा को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देगा, तो ऐसा राजा ये लोग चाहेंगे नहीं। इनको आज के समाज में लोगों को कष्ट कब होता है? जब उनके घर का कोई मारा जाता है तब उनको कष्ट होता है। और उसके बाद कितना दिन कष्ट रहता है। इनकी कितनी मतलब क्या बोलते हैं, कितनी जो है अल्प बुद्धि हो गई है कलयुग के मानव की, कि केवल 4 दिन 5 दिन करता है और 4 या 5 दिन के बाद फिर से शोक मनाना दूर, उसके बाद फिर से वही दूसरे प्राणियों की हत्या, फिर खाना पीना शुरू। 4 या 5 दिन, और वह इसलिए करता है क्योंकि रिवाज। ठीक है, तो इतनी अल्प बुद्धि हो गई है, क्या कोई इनकी बात करेगा। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र ससाद राजा। मनु के बारे में आपको बता दिया। यह वैवस्वत मनु अर्थात जो 7वें मनवंतर की बात हो रही है, 7वें मनु की बात हो रही है। तो उन्हीं के जो पुत्र हैं, सूर्यदेव के पुत्र, उनकी बात हो रही है। तो उन्हें विवस्वान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वैवस्वत मनु है। तो सूर्य देव क्या है? विवस्वान के पुत्र हैं, अर्थात 7वें मनु के पुत्र। ठीक है, जिन्हें भगवान कृष्ण ने अर्जुन की पूर्व भगवत गीता का उपदेश दिया था। और समस्त मानव जाति मनु के वंशज हैं। तो समस्त क्या है, जितने हैं ये मनु से आए, अर्थात मनु के कारण ही उनका नाम मानव कहलाता है। यहाँ उल्टा हो गया ना, मैंने थोड़ा उल्टा बोले। सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र थे, यानी यह किसके हैं? 7वें मनु, जो विवस्वान सूर्यदेव हैं उनके पुत्र हैं। ठीक है, मनु, इसमें मुझे लग रहा मैंने उल्टा बोल दिया था। सीधा बोला था तब तो ठीक है, मैं उल्टा बोला था तो करेक्ट करिएगा। समस्त मानव जाति मनु के वंशज हैं
और इन मनु के 10 पुत्र हुए थे, ये भी हमने देख लिया। सभी के नाम दिए गए हैं, अगर किसी की याद करने की इच्छा हुई तो कर लेगा, नहीं तो इक्ष्वाकु का नाम तो आप लोग अवश्य याद रखिएगा। ठीक है। भगवान का मत्स्य अवतार वैवस्वत मनु के प्रारंभ में हुआ था। तो जब जो है भगवान ने क्या किया, पूरे पृथ्वी को फिर से शुद्ध करना था, डुबा करके पापियों का नाश करना था, तो यह वैवस्वत मनु की बात है उसी समय। तो इस परंपरा में कैसे ज्ञान आया, इस बात को आप जानते हैं कि त्रेता युग के प्रारंभ में सूर्यदेव ने मनु को भक्तिमय सेवा का पाठ पढ़ाया, और मनु ने मानव समाज के कल्याण हेतु इक्ष्वाकु को भक्ति की शिक्षा दी। तो इस प्रकार से यह परंपरा में ज्ञान चलता रहा। अब हम आगे देखेंगे। हरे कृष्ण गिरिजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। भगवान राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने साक्षात श्री राम के रूप में अपने विशुद्ध भक्त अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का पुत्रवत स्वीकार करके स्वयं अवतार लिया। भगवान राम ने अपने पूर्व अंशों के समेत अवतरित हुए और वे सब उनके छोटे भाइयों के रूप में प्रकट हुए। श्री भगवान त्रेता युग में चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हमेशा की तरह धर्म की स्थापना करने तथा अधर्मियों का विनाश करने के लिए अवतरित हुए। अभी वे तरुण ही थे कि उन्होंने सबाहु को मारकर तथा नैतिक कार्यों में बाधा डालने वाली राक्षसी मारीचा का वध करके विश्वामित्र की सहायता की। ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का कार्य जन कल्याण के लिए एक दूसरे से सहयोग करने का होता है। ब्राह्मण मुनि अपने पूर्व ज्ञान द्वारा लोगों को प्रवृत्त करते हैं और क्षत्रिय उनकी रक्षा करते हैं। भगवान रामचंद्र मानवता की उत्कृष्टतम संस्कृति है, जिसे थोड़े प्रभु जी संस्कृति के जिसे ब्राह्मण धर्म कहलाते हैं, पालन तथा संरक्षण के लिए आदर्श राजा है। वे विशेष रूप से गायों तथा ब्राह्मणों के रक्षक है, अतः वे जगत की संपन्नता को बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने प्रशासक देवताओं को विश्वामित्र के माध्यम से असुरों को जीतने के लिए प्रभावशाली अस्त्र प्रदान किए। वे राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित हुए थे और शिवजी के अजय धनुष को तोड़कर महाराज जनक की पुत्री सीता देवी के साथ ब्याह किया। हरे विवाद कृष्ण के माता जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो भगवान जो है राम के बारे में आप लोग काफी कुछ जानते हैं। तो भगवान के जो 4 पूर्णांश हैं, तो 4 पूर्णांश जो है यहाँ पे 4 भाई के रूप में यहाँ पे अवतरित हुए। तो भगवान आए थे तो किस लिए, अधर्मियों का विनाश करने के लिए आते हैं, ये आप जानते हैं। सुबाहु को मारा था, फिर राजसी मारीचा को मारा था, और विश्वामित्र की उन्होंने इस प्रकार से सहायता किया था, क्योंकि वह क्या करते थे, आ, मारीच और सुबाहु तो राक्षस थे, जो क्या है इनको यज्ञ वगैरह नहीं करने देते थे। वहां पे आके कभी हड्डी, कभी मांस, कभी खून, ऐसा वो डाल के चले जाते थे। तो जिससे यह जो है इनको बहुत बड़ी समस्या होती थी। तो इस कारण से जाकर के उन्हें मार के ये सहायता किए थे। ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का कार्य जन कल्याण के लिए एक दूसरे से सहयोग करना होता है। तो ब्राह्मण सबका सहयोग करता है, सबको ज्ञान देता है, ताकि सभी का इस संसार से उद्धार हो सके, वह ज्ञान देता है। क्षत्रिय क्या है, सबका पालन करता है नियम पूर्वक, धर्म पूर्वक। तो यह क्या है, जब ज्ञान होगा और अच्छे से पालन होगा, तो वह क्या है, मिल करके एक सभ्य समाज होगा, और वह कैसे कृष्ण भावना में स्थिर होना है उसे यह पूर्ण रूप से करने में वह सक्षम हो सकेंगे। इसलिए यह दोनों के सहयोग से ही यह संसार चलता है, और वास्तव में संसार तो चलता ही है, और उसके बाद कल्याण भी होता है। अब भगवान राम क्या करते हैं, मानवता की उत्कृष्टतम संस्कृति के, जिसे ब्राह्मण्य धर्म कहते हैं, पालन
तथा संरक्षण के लिए आदर्श राजा हैं। तो यह क्या करते हैं, पालन करते हैं राजा, और संरक्षण भी देते हैं। तो भगवान को क्या बोला जाता है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च, गौ ब्राह्मण हिताय च। अर्थात जो ब्राह्मणों की और गायों की रक्षा करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए राजा एक ऐसा ही होना चाहिए। तो गाय और ब्राह्मण क्या करते हैं, दोनों से ही जगत की संपन्नता होती है। एक ज्ञान देता है और दूसरा क्या है, हृष्ट पुष्ट उसके कारण शरीर होती है। और गाय का दूध बुद्धि को भी बढ़ाने वाला होता है। बुद्धि अच्छी होगी, शरीर अच्छा होगा, और उसको एक अच्छा ज्ञान देने वाला होगा। तो अब बताइए समाज आगे कैसे नहीं बढ़े, कैसे लोगों का कल्याण नहीं होगा। इसके अलावा भगवान ने प्रतिज्ञा क्या किया था, तो भगवान यहाँ देखिए प्रतिज्ञा के बारे में बताया जा रहा है, वचन के बारे में। तो भगवान वचन देते हैं तो रक्षा करते हैं सभी प्रजा का। और इसी प्रकार विश्वामित्र, तो विश्वामित्र के माध्यम से ही उन्होंने सारे शस्त्र प्रकट करवाए, और उन्हीं शस्त्रों से सारे जो है जितने असुर थे सबका वध उन्होंने किया था। तो भगवान किसी को माध्यम बना देते हैं। लोगों को लगता है देखो इन्होंने सारा शस्त्र श्री रामचंद्र को दिया है, वास्तव में वो उन्हें माध्यम बनाए। आखिर भगवान के पास क्या नहीं है उन्हें कोई दे सकता है जो बाद में, ऐसा कुछ है ही नहीं, सारा तू नहीं का। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। चाहे किसी आध्यात्मिक जगत चाहे भौतिक जगत, जो कुछ भी हो सारा तो भगवान का ही है। और इसके बाद फिर अगला वचन उन्होंने कैसे निभाया, उन्होंने जो है महाराज जनक के जो है वचन को पूरा किया, धनुष को तोड़ करके। तो भगवान जो है वचन को पूरा करते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे। हरे कृष्णा अनीता माता जी। कृष्ण प्रभु जी, पंचांग पढ़ो। विवाह श्री प्रभुपाद की जय हो। विवाह के पश्चात उन्होंने अपने पिता महाराज दशरथ के आदेश से 14 वर्ष का अनुवास स्वीकार किया। देवताओं के प्रशासन में सहायता करने हेतु उन्होंने 14,000 असुरों का वध किया। रावण ने असुरों की चाल से उसकी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया। उन्होंने सुग्रीव से मैत्री स्थापित की और उसके भाई बाली को मारने में सहायता की। भगवान श्री राम की सहायता से सुग्रीव बानरों का राजा बना। श्री भगवान ने हिंद महासागर में पत्थरों का तैरता हुआ एक सेतु बनाया और सीता के अपहरणकर्ता रावण के राज्य लंका में पहुंचे। तत्पश्चात उन्होंने रावण का वध किया और लंका के सिंहासन पर रावण के भाई विभीषण को बैठाया। यद्यपि विभीषण राक्षस रावण का भाई था, किंतु भगवान राम ने उसे अपने आशीर्वाद से अमर बना दिया था। 14 वर्ष बीतने पर लंका का निपटारा करके श्री भगवान पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्य अयोध्या लौट आए। उन्होंने अपने भाई शत्रुघ्न को आदेश दिया कि मथुरा पर शासन चलाने वाले असुर लवणासुर पर आक्रमण करे, और उन्होंने उस असुर का वध किया। उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया और अंत में सरयू नदी के स्नान करते का तंत्र ध्यान हो गए। रामायण नामक महाकाव्य संसार में भगवान श्री राम की लीलाओं का इतिहास है और प्रामाणिक रामायण का लेखन महाकवि वाल्मीकि द्वारा संपन्न किया जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो विवाह उन्होंने किया था और 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था, यह आप लोगों को पता है। देवताओं के प्रशासन में सहायता करने के लिए उन्होंने 14,000 असुरों का वध किया। तो धर्म पूर्वक शासन चल सके, भगवान क्या है इसके लिए वचन दिए हैं, तो भगवान पालन करते हैं। तो बता रहे इसी तरह आपका ये लड़का होगा जो धर्म पूर्वक शासन करने वाला हो। फिर सुग्रीव को उन्होंने वचन दिया तो बाली को मारा और सुग्रीव को राजा बनाया था, यह भी ज्ञात है। हिंद महासागर पर, ठीक है, उन्होंने क्या है पहले संदेश भिजवाया, और संदेश भेजने के बाद अगर वह मान जाता तो युद्ध की नौबत नहीं आती। लेकिन जब वह नहीं माना तो भगवान ने वचन दे दिया कि ठीक है तब तुम मरोगे। तो भगवान ने उसके लिए सेतु बांधा, और तैरता हुआ सेतु। ठीक है, तो भगवान जो काम करते हैं वो सबसे अलग होता है। और इसके बाद वहां पर पहुंचे और रावण का वध भी किया था।
यह कहानी आपको पता है। विभीषण को उन्होंने क्या है करे, यद्यपि विभीषण राक्षस रावण का भाई था, किंतु भगवान राम ने उसे अपने वर से अमर बना दिया। ठीक है, तो कोई राक्षस हो या चाहे जो भी हो, अगर भगवान का भक्त है तो भगवान फिर उसे अपने भक्त के नजरिए से ही देखते हैं। वह कभी भेदभाव नहीं करते। भगवान कहते हैं समो आम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य अस्ति न प्रिय। तो वह केवल भक्त की नजर से देखते हैं। अगर कोई भी है तो उसको वह समान दृष्टि से देखेंगे, अंतर भगवान नहीं करते हैं। ठीक है, भक्त मीन्स भक्त ही होता है। इसके बाद जब 14 वर्ष पूरा हो गए तो भगवान पुष्पक विमान द्वारा आए। लोग कह सकते हैं पैदल गए थे, पैदल क्यों नहीं आ जाते? तो वास्तव में वहां पे जो भरत है वह वहां पे प्रतीक्षा कर रहे थे कि अगर 14 वर्ष जैसे पूरा हुआ वैसे ही आप नहीं आए तो मैं इस चिता में बैठ करके अपने प्राण का त्याग करूंगा। ऐसा वह वचन दिए थे। और इनको पता है कि अगर मैं वचन का पालन करता हूं तो भरत भी करेगा। इसलिए भगवान क्या है, पैदल ना आने के बजाय वह सीधे पुष्प विमान में आए। कोई कह सकता है ना कि हाँ, जब उन्होंने जीत लिया किसी को दे दिया तो फिर वापस लेकर के उसमें बैठ के क्यों उसका प्रयोग कर रहे हैं? तो भगवान इसलिए आए थे। और दूसरी बात, उन्होंने जो है स्वयं दिया था। ठीक है, विभीषण को जब इन्होंने दे दिया तो विभीषण ने स्वयं जो है ऐसा बोला, और सारे लोग इनको यहाँ तक छोड़ने भी आए थे, अगर आपको याद होगा तो। इसके बाद अपने भाई शत्रुघ्न को आदेश दिया कि मथुरा पर, ठीक है, उस समय एक लवण नाम का राक्षस था, असुर था, ठीक है। और उस असुर का वध किया था शत्रुघ्न ने। तो इसका बहुत ज्यादा कहानी नहीं, थोड़ा सा मैं संक्षेप में बता देता हूँ। एक्चुअली जो लवण था उसके पास एक शस्त्र था, और वह था एक शूल। शूल ऐसा था कि जब तक उसके हाथ में होगा तब तक उसका कोई वध नहीं कर सकता था। और कारण था कि यह शूल शंकर भगवान ने स्वयं दिया था। तो लवण का जो पिता था वह था मधु। मधु जो है बहुत ही धार्मिक किस्म का राजा था तो असुर लेकिन धार्मिक था और धर्मपूर्वक शासन करने वाला था। तो उसने क्या किया कि एक बार शंकर जी की तपस्या किया। तो शंकर जी की तपस्या करके उसने कुछ मांगा ही नहीं। तो फिर बाद में क्या है, शंकर जी जब पूछने लगे तो जब शंकर जी पूछे कि हाँ कुछ चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जब उन्होंने बोला ठीक है मैं वरदान के रूप में कुछ देना चाहता हूँ, तो उन्होंने यही वरदान दिया था कि मैं तुम्हें एक सूल देता हूँ, और वह जो सूल होगा जब तक तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। ये मधु की बात है, जो लवण का पिता था। जब तक होगा तब तक कोई भी इस संसार में तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। तो वह जो है यह बात है कि अत्यंत खुश हुए और उसके बाद शासन करने लगे, और सचमुच में उन्हें कोई परास्त नहीं कर पाता था। लेकिन जब इसका पुत्र हुआ, पुत्र जो है, उसी समय शंकर जी ने वरदान मांगा। कहा कि थोड़ा समय यह चाहता हूँ कि मैं तो धर्म पूर्वक शासन करता हूँ और मैं अपने पुत्र को भी शिक्षा दूंगा, धर्म पूर्वक शासन करेगा। और यह सूल जो है मेरे हर एक जो वारिस होगा उसको ट्रांसफर होता है, अर्थात उससे आगे पीढ़ी को जाता है। तो शंकर जी मना कर देते हैं, बोले नहीं ऐसा नहीं होता है, आपने तपस्या किया, मैं आपसे खुश हूँ, आपको दे दिया। लेकिन फिर भी आपसे मैं इतना प्रसन्न हूँ कि अगर आपने बोल दिया तो आपका वचन भी व्यर्थ न जाए। तो इसलिए मैं आपकी अगली पीढ़ी को भी इसका फायदा मिले ऐसा वरदान देता हूँ। तो लवण जो है इसका फायदा ले सका फिर। बाद में यह चले गए थे, वहां से गृह का त्याग कर दिया था, क्योंकि लवण जो था आसुरी स्वभाव ही दिखाता रहता था। लेकिन जब वो त्याग कर दिए थे तो उसके बाद जो है लवण ने उस शस्त्र को इनसे ले लिया था, और फिर उसको कोई परास्त नहीं कर सकता था। उसे बाद में जब से रामचंद्र जी के कहने के बाद जब शत्रुघ्न गए थे तो परास्त किए थे, ठीक है। और कैसे परास्त करना है इसकी विधि स्वयं उन्हें भी नहीं ज्ञात था। यह विधि जो है श्री रामचंद्र स्वयं बताते हैं कि तुम कैसे परास्त करोगे।
और उस विधि के द्वारा जो वह अजातशत्रु परास्त करते हैं और फिर वहीं के राजा बन जाते हैं। इसके बाद भगवान ने जो है 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे और सरयू नदी में गए थे। आपको पता होगा यह भगवान राम गए और पूरी प्रजा जो इनके साथ में इनके जितने नित्य पार्षद आए थे सारे वहां गए और अपने शरीर का फिर से देहांतरण करके और आध्यात्मिक शरीर के द्वारा अंतर्धान हो गए थे। ठीक है, तो फिर महाकवि वाल्मीकि के द्वारा अगर रामायण पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण व्याख्या जो वहाँ पे प्राप्त होती है। हरे कृष्णा सभी को। आ जाइए, हम विराम लेंगे। अगर कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या कोई पॉइंट छूटा हो तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बताया विवस्वान ने भगवान, उन्होंने सूर्य देव ने विवस्वान को ये परंपरा में ज्ञान मिला है। तो अब ये भगवान जो है, क्या ये इसी युग में है, विवस्वान युग में ही है, इसी मनुष्य में आएंगे भगवान माता राम? जी, भगवान ने ऐसा नहीं बता रहे हैं कि नहीं मैं जो है यहाँ पे आया हूँ या नहीं आया हूँ। ठीक है, भगवान किसी खानदान के नहीं होते हैं। भगवान जहाँ आते हैं तभी प्रकट होते हैं, उसका नाम हो जाता है, वो बात अलग है। ठीक है, तो भगवान यहाँ आते हैं तो चंद्रवंशी के रूप में आते हैं, जब राम के रूप में आते हैं तो सूर्यवंशी के रूप में आते हैं। ठीक है, तो चंद्रवंश और दो वंश का वर्णन आता है। तो जब आप पढ़ेंगे विष्णु पुराण तो वहाँ पे पूरे वंश का वर्णन है। इन्हीं दोनों वंशों से बाद में जो है सारे की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो भगवान अब विवश हैं, या तो चंद्रवंश में आएंगे या तो सूर्यवंश में आएंगे। बाद में लोगों ने अपना फिर ऋषियों के आधार पे बना लिया, अपने जो है ऋषियों के आधार पे हम इस ऋषि में आते हैं, तो उस हिसाब से सबके गोत्र इत्यादि होने लगे। ठीक है, इसलिए भगवान को कहीं बांधा नहीं जा सकता किसी से। तो कुछ भी हो सकता है कि किसी और कल्प में, जैसे सातवां हम लोग का चल रहा है ये वाला, हाँ, तो और किसी कल्प में भी हो सकता है। और दूसरा ये प्रभु जी कि जब भगवान ने ज्ञान दिया सूर्य देव को, तो वो युग कौन सा था कि इसमें 12, हम लोग गीता पढ़ते तो उसमें 12 लाख वर्ष, उनकी 12 करोड़ वर्ष, प्रभु जी ये आपको ज्यादा ज्ञान होगा, उसमें दिया था। उसके बाद अब दिया, तो ये वही वाले युग की बात हो रही है, बस ये जानना चाहती थी। वास्तव में माता जी जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक दिन में 14 मनु हो जाते हैं। ठीक है, 14 मनु है और 14 मनु का जब परिवर्तन होता है तो उसे मनवंतर कहा जाता है। तो पूरे जो स्वयंभू मनु से शुरू होता है, तो वहां से चलते चलते आता है और यह आकर के अभी हमारा वैवस्वत मनु चल रहा है। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट किया गया तो 12 करोड़ वैवस्वत मनु के टाइम में यह ज्ञान दिया गया है, और उसका पूरा कैलकुलेशन आता 12 करोड़ 4 लाख वर्ष आ जाता है। ठीक माता जी। इसी इसी एक दिन में ये ज्ञान चल रहा है, ब्रह्मा जी की इसी एक दिन में भी ज्ञान चल रहा हाँ, है प्रभु जी। ब्रह्मा जी का ही एक दिन है, ये अभी उसी में सारी कथाएं चल रही हैं, और उसी में जो 28वां चतुर्युग है उसमें भगवान प्रकट हुए हैं। अच्छा, 28 प्रभु जी, कैलकुलेशन बहुत टफ है। और सोचते हैं कि किसी को एक्सप्लेन करना होता है ना, तो फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। बहुत ज्यादा है माता जी कैलकुलेशन, क्या करें। प्रभु जी एक तो मनु अच्छा, की कितना काल होती है? क्या प्रभु जी? प्रभु जी एक मनु कितना वर्ष तक रहता है? एक मनु अब आप जोड़ डालिए जो है, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ब्रह्मा जी का जो एक कल्प है वह एक दिन का है। 14 क्या बोलते हैं, 14 मनु है। तो 14 मनु में जो हर मनु की एक आयु होती है, तो जो वर्तमान मनु है इसका 30 करोड़ कुछ 30 अरब कुछ करोड़ साल ऐसा जो है इसका आयु है। गीता में एग्जैक्ट प्रभुपाद जी ने लिखा है, अगर आप देखेंगे तो इनका इतना आयु टोटल। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। उसको पढ़ हरे सकते हैं। कृष्ण, एग्जैक्ट जी फिगर देखना है तो आपको एक बार देखना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा है कि इस मनु की जी प्रभु। कितनी आयु में बताया था। ठीक है, उसमें लिखे हैं लेकिन आप देख लेना। हरे कृष्णा प्रभु जी। नमस्ते। प्रभु जी, जैसे कि ये ज्ञान मिला विवश सूर्यदेव से मिला अपने पुत्र मनु को, और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 7वें मनु। प्रभु जी वो क्या है 7वें मनु, थोड़ा प्रभु जी क्लियर करेंगे? 7वां मनु वास्तव में जो 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, तो पहला मनु होता है स्वयंभू मनु। फिर स्वयंभू मनु से आता है स्वरोचिष मनु। स्वरोचिष से फिर आता है
उत्तम मनु, फिर आता है तामस मनु, फिर तामस मनु के बाद आता है रैवत मनु, फिर आता है चाक्षुष मनु, फिर चाक्षुष के बाद वैवस्वत मनु आते हैं। ठीक है, हर एक जो है इस सातवां जो मनु है, इस मनु में यह ज्ञान दिया गया। जी जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं थोड़ा नोट नहीं कर पाई जो आपने जो मनु के नाम बताए। मनु के नाम माता जी ठीक है, आप मुझे लग रहा है भागवत में कहीं ना कहीं लिखा हो। गीता गीता में भी है प्रभु जी, भागवत में भी है, गीता में भी है प्रभु गीता में भी शायद लिखे हैं प्रभुपाद जी। तो देखिएगा माता जी, अगर दिक्कत आएगी ना, आप सर्च मारिएगा तो कल वाले क्लास में फिर बता दूंगा। या तो जी क्लास प्रभु में जी। सुन सकते हैं आप, क्लास प्रभु फिर से जी। सुन लीजिएगा। ठीक है प्रभु जी, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि नारद मुनि की जो हम लोग कथा पढ़ते हैं, तो जी। नारद मुनि का ये कहा कि जब महाप्रलय आता है तो भगवान के अंदर सभी समाहित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी सहित नारद जी भी सब समाहित हो जाते हैं। तो क्या ये मनु से ऊपर की चीज है, जो नारद जी मुनि और ऊपर की चीजें हैं ये? हाँ, ब्रह्मा जी जैसे कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि एक पिता है, उसकी आयु बहुत लंबी है, तो उसका एक बेटा होता है, तो वह स्वयंभू मनु में वह शासन काल करेगा। ठीक है, वो सारे खत्म हो जाएंगे। अब उसका दूसरा बेटा होगा, तब वह जो है स्वरोचिष मनु बनेगा। वह मनु चलेगा, उसका काल जो है काफी लंबे समय तक चलता रहेगा। और फिर जो है वह समाप्त हो जाएगा, फिर अगला चलता रहेगा। इस प्रकार से इनका शासन काल चलता रहता है। यानी कि जो ब्रह्मा जी का ये पूरा 14 मनु बीत जाते हैं। ठीक है, तो यह केवल एक दिन बीतता है। और हाँ, इस प्रकार से आप एक दिन हुआ ये केवल, और एक दिन हुआ इस प्रकार से आप जो है धीरे धीरे एक हफ्ता, फिर एक महीना, फिर एक साल आएगा, कैलकुलेट करेंगे ऐसे ऐसे करके ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा करना होता है। जब 100 साल होता है, तब जो है क्या होता है, तब ब्रह्मा जी का पूरा आयु पूरा हो जाता है, और उस समय ब्रह्मा जी भी भगवान में ही लीन हो जाते हैं। ठीक माता जी। जी नारद प्रभु जी जी, भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं प्रभु जी, हाँ नारद जी भी ब्रह्मा जी के साथ ही लीन हो गए थे, हम लोग कथा में हाँ, पढ़े तो वह थे। भी लीन हो जाते हैं, उन्हीं के साथ में वह भी लीन हो जाते हैं, सारे ही भगवान में लीन हो गए। ब्रह्मा जी जी वो भी लीन हो गए। लेकिन अगली बार जब प्रकट होना होता है, तो वह फिर उन जो है भगवान ब्रह्मा, जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के शरीर का आश्रय लेकर के वो प्रकट होते हैं सारे। ठीक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये समझ में आ गया। जी। अब जैसे भगवान आपने देखा होगा कि उनके नासिका से प्रकट हो रहे हैं ब्रह्मा जी के, और नरसिंह, तो वह क्या है, पूर्ण रूप से है आध्यात्मिक, लेकिन प्रकट वहां से हो रहे हैं। अब लोगों को कुछ तो दिखाना है नहीं। ठीक है, तो भगवान क्या दिखाते हैं, देख लो, लेकिन भगवान तब भी आध्यात्मिक होते हैं। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बताइए। प्रभु, हरे हाँ कृष्णा। जी जी। हाँ जी, प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि ज्ञान बहुत पहले से चला आ रहा है, तो क्या मतलब उस समय भी उन्होंने क्या यही सब बातें बताई थी कि अर्जुन उठो युद्ध करो, या सिर्फ धर्म से रिलेटेड बात बताई थी? क्योंकि मेरा बेटे को जब मैं पढ़ा रही थी तो वो मुझसे यही प्रश्न पूछ रहा था कि मम्मा वो पहले भी था, तो क्या वो यही बता रहे थे, यहीं से शुरू हुआ था धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से? नहीं माता जी, ऐसा नहीं हुआ था उस समय। उस समय केवल उन्हें प्योर जो गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान दिया गया था, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। ठीक है, यह केवल ज्ञान दिया गया था। और यह यहाँ पे प्रसंगवश है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आया है प्रसंग है, इसलिए यहाँ से शुरू हो रहा है। और वह कौन लिख रहा है, व्यासदेव लिख रहे हैं। ठीक है, तब व्यासदेव लिख नहीं रहे थे, वो भगवान केवल ज्ञान दे रहे थे उस समय जब पहली बार दिया, तो उस समय केवल ज्ञान दिया। ठीक माता जी। जी प्रभु जी। जी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम चलेंगे। आप लोग भागवत में पढ़ते रहिए, और जो चीज़ आप नहीं सुन पाए हैं उसे दोबारा फिर से सुन सकते हैं। डेली मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो लोग भी बेनिफिट लेना चाहते हैं वह बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। जय प्रभुपाद की जय। जय व्यास देव की जय। जय जय। हरे आचार्यों की कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें स्टार मैसेज का ऑप्शन कर दंडवत सकते हैं प्रणाम। क्या? ठीक है माता जी, देखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।